इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। अरिहन्तानं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो सिद्धानं नमो नमो आयर्यानं नमो उवज्झायानं नमो उवज्जायानं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवशाहुनं येषो पंच हड़मोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपावपनाशिनो सवपावपनाशिनो मंगलालिं च सवेसिं मंगलानं च सवेसि पढ़मं हो मंगलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मनोग मुनि संघ के। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। भगवान सर्वस्व त्याग करके तप में लीन है। वे साधना में है, क्योंकि उनका ध्येय सिद्धि का है। साधना से सिद्धि मिलती है। हम आप उनके चरणों में हैं, आराधना कर रहे हैं और ध्येय सिद्धि नहीं शुद्धि का है। 4 शब्द: साधना,
आराधना, सिद्धि और शुद्धि। अगर तुम्हारा लक्ष्य सिद्धि का है तो साधना करो। भगवान के अंदर भी यही लक्ष्य था, यही ध्येय था। उससे प्रेरित होकर उन्होंने साधना का यह कठोरतम मार्ग अपनाया, क्योंकि बिना साधना के सिद्धि नहीं मिलती। कई बार मन में सवाल उठता है, सिद्धि ही पाना था, घर में भी हो सकता था, राजमहल में भी हो सकता था, ध्यान ही तो करना है, अनुकूलता बना लो, ध्यान कर लो। तो भगवान कहते हैं बाहर की अनुकूलता से ध्यान नहीं होता, भीतर की अनुकूलता का नाम ध्यान है। और जब तक तुम बाहर की अनुकूलता से प्रभावित रहोगे, भीतर कुछ भी अनुकूल नहीं रहेगा। साधना क्या है? बाहर और भीतर में सामंजस्य बिठाना। भीतर अनुकूलता है, बाहर हो या ना हो उसमें एडजस्ट होना। घर परिवार में शुभता पूरी है, लेकिन साधना नहीं। क्यों? डिस्ट्रैक्शन के निमित्त हैं, जो कहीं न कहीं कदम कदम पर बाधक बनते हैं और वो हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर लेते हैं। साधारण प्राणी की बात तो बहुत दूर की है। तीर्थंकर परमात्मा जैसे महान पुरुषों को भी घर से वन की ओर प्रस्थान करना पड़ता है। क्योंकि जब तक बाह्य आलंबन है, भटकाव है, आत्मालंबन में ही ठहराव है। भटकाव संसार है, ठहराव मुक्ति है। भगवान को प्रिय मुक्ति, इसलिए उन्होंने भटकाव से हटकर ठहराव के मार्ग को चुना। वो निकल गए साधना के मार्ग में, उन्हें एक पल नहीं लगा, एक पल नहीं लगा। आचार्य समंतभद्र महाराज ने भगवान के वैराग्य की चर्चा करते हुए लिखा, लक्ष्मी विभव सर्वस्वम मुमोक्षो चक्र लांछनम साम्राज्यम सार्वभौमम ते जरत तृणमेवा भवत्। हरनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, भगवान आपके लक्ष्मी वैभव सर्वस्व और सार्वभौम लाक्षिक लक्षण वाला साम्राज्य, 6 खंड का अधिपत्यत्व और उसको प्रकट करने वाला चक्रवर्तित्व, साम्राज्यम सार्वभौमम ते, सार्वभौमिक साम्राज्य भी आपके लिए कैसा हो गया? जरत तृणमिवा भवत्, जीर्ण शीर्ण तृणके के समान हो गया। तिनके के समान तुच्छ नहीं, क्योंकि तिनका फिर भी काम का है, कुछ नहीं है तो तिनके से झाड़ू बना लो, लेकिन सड़े गले तिनके के समान छोड़ा, क्योंकि वो कोई काम का नहीं। जिन्हें भीतर के आत्म वैभव का ज्ञान हो जाता है, उन्हें बाहरी वैभव आकर्षित नहीं करता। वो भीतर से जुड़े थे, भीतर से जुड़ करके आगे बढ़ते गए, उन्हें उस तत्व का लाभ हुआ, इसलिए साधना के मार्ग पर बढ़े। और भगवान ने संदेश दिया कि सिद्धि चाहिए तो साधना अपनाओ,
परिवज्यदु सामन्नम जदि इच्छति दुख परिमुखम। यदि अपने दुखों से स्थायी रूप से मुक्त होना चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो, यानी साधना के पथ पर अग्रसर हो। महाराज जी सोचते तो है, हिम्मत नहीं होती है ना। यहां जितने बैठे हैं सबके मन में तो आता है कि हम साधना करें, आता है कि नहीं? लेकिन फिर क्या आता है, अरे भाई अभी हमारे बस की कहाँ है, हम में शक्ति नहीं है, अथवा अभी तो घर परिवार है, बच्चे हैं, संसार है, दुनियादारी है। ये किसका परिणाम है? अपने अंदर जो सत्यहीनता की अनुभूति और अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के प्रति जो दृष्टि है, ये क्यों है? ये मोह का विस्तार है या राग की अभिव्यक्ति। दो ही चीजें हैं। मोही जीव अपने आत्मस्वरूप को नहीं पहचान पाता, स्वयं को सत्यहीन मानता है, कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व की बुद्धि से ग्रसित होता है। उसे लगता है कि मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा, और या औरों के बिना मेरा क्या होगा। वो अपने आप को पर का संरक्षक मानता है अथवा स्वयं को पर निर्भर महसूस करता है। ये दोनों अज्ञान हैं, और जो अज्ञान की दशा में जीता है वो साधक नहीं बन सकता। दूसरा राग भाव, मेरे बिना इन सब का कैसे होगा, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मैं निकल जाऊंगा तो पीछे वालों का क्या होगा। ये पीछे की चिंता है, पीछे वालों की चिंता है, अपनी आत्मा की चिंता नहीं है। क्यों? राग सदैव पर से चिपकाता है, निज से दूरी बना देता है। यही वजह है कि जानने सुनने के उपरांत भी साधना का भाव प्रकट नहीं हो पाता है ना, सबका अनुभव। अब जब साधना नहीं तो सिद्धि कैसे? तो भगवान कहते हैं ठीक है बेटा, लक्ष्य तो साधना का ही होना चाहिए और कल्याण भी केवल साधना में ही है। परंतु यदि तू साधना करने में अपने आप को समर्थ नहीं पाता तो तेरे लिए दूसरा मार्ग है, वह है आराधना का। कौन सा मार्ग है? आराधना। आराधना यानी जो साधना कर रहे हैं या जिनने सिद्धि को प्राप्त कर लिया उन्हें अपना आदर्श माना लो। सिद्ध प्राप्त परमात्मा को या साधना में लगे साधक को अपना आदर्श बनाओ, उनकी सन्निधि पाओ, उनकी शरण लो, उनकी सेवा करो, उनकी भक्ति करो, उनकी पूजा करो, आराधना करो। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? सिद्धि मिल जाएगी। आपने तो कहा साधना के बिना सिद्धि नहीं। हाँ, दोबारा कह रहा हूं, साधना के बिना सिद्धि नहीं। तो फिर आराधना क्यों? तो भगवान कहते हैं आराधना करने से सिद्धि भले न मिले, शुद्धि जरूर प्रकट होगी। और जब तेरे अंदर शुद्धि प्रकट होगी तभी तू सिद्धि का अधिकारी बनेगा। शुद्धि प्रकटाओ अर्थात अपने अंदर के दोषों और दुर्बलताओं को कम करो, अपने रागादिक विकारों का शमन करो। राग देश मोह जितने कम और शांत होंगे आत्मा में उतनी शुद्धि होगी। आत्मा में जितनी शुद्धि होगी हमारी पात्रता उतनी विकसित होगी, और पात्रता जितनी विकसित होगी हमारी सिद्धि का मार्ग उतनी जल्दी प्रशस्त होगा।
भगवान अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि बेटा, आज तू मुझे इतनी ऊंचाई पर देख रहा है ना, मैं भी ऐसे नहीं आया। कई जन्मों में मैंने आराधना की है, उससे मेरी पात्रता बढ़ी तो मैंने साधना का मार्ग अंगीकार किया और आज परम साधना में लगा हूं, जिससे सिद्धि मिलती है। तू भी साधना नहीं कर पाता, चिंता मत कर, आराधना करो। साधना क्या है? ज्ञान और ध्यान। आराधना क्या है? दान और पूजा। क्या है? आप ज्ञान ध्यान में लीन नहीं हो पाते, क्योंकि आपको और चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना? तो कोई बात नहीं, जो ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाले हैं उनकी सेवा में लग जाओ, उनकी भक्ति में रम जाओ। इससे क्या होगा? अरे बाबा, ये कहावत नहीं सुना क्या? क्या? खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। सुना है ना? बोलो। तो खरबूजे हो, खरबूजे को देखना शुरू कर लो, रंग बदल जाएगा, अंतरंग बदल जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। शुद्धि मिले तभी सिद्धि होगी। लक्ष्य मेरा आचार शुद्ध हो, मेरा विचार शुद्ध हो, मेरा आहार शुद्ध हो, मेरा व्यवहार शुद्ध हो। आचार विचार आहार व्यवहार की शुद्धि ही सिद्धि का आधार बनेगी। तो दान करो, पूजा करो, भक्ति करो। गृहस्थों का यही धर्म है, यही आपकी आराधना है। तीर्थंकर परमात्मा के जीवन चरित्र को पलट कर देखो, 10 भव की कथा सबकी विस्तार से मिलती है। जब जब वे मनुष्य हुए या देव, देव पर्याय में तो केवल भक्ति कर पाते, दान नहीं कर पाते। देवों में उतनी योग्यता नहीं। दान देने का अधिकार देवताओं के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कमाते नहीं है। ध्यान से ध्यान रखना। दान वही दे सकता है जो कर्म करता है। देवताओं को प्रासुक परित्याग का अधिकार नहीं है, शास्त्र बोलता है। वो दान नहीं दे सकते। प्रासुक परित्याग सैद्धांतिक शब्द है, यानी दान। रत्नत्रय के दान देने का भी अधिकार नहीं है। तिरियन उपदेशो वे अहियारा भावादो तत्व चरित्रा भावात। वहाँ चरित्र का अभाव है। दान का कर्म देवता नहीं कर सकते, और कदाचित देवता दान दे तो वो स्वीकार नहीं है। भक्ति करते, उनकी आराधना का मूल क्या है? सेवा और भक्ति। वे देव गुरु धर्म की भक्ति में लगे रहते हैं। जितने भी सम्यक दृष्टि देव हैं, वो स्वर्ग का वैभव छोड़कर भगवान के कल्याणकों में आते हैं। वे स्वर्ग का वैभव छोड़कर अकृत्रिम जिनालियों में आते हैं। वे स्वर्ग का वैभव छोड़कर मुनियों की आराधना में रखते हैं। ये क्या है? ये एक आराधकपन की अभिव्यक्ति है। और जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो तो और विशेष रूप से, मिथ्या दृष्टि तो उन्हीं में रमे रहते हैं। सम्यक दृष्टि कहता है विषय कषाय दुर्ध्यान से बचने के लिए मेरे पास भगवान की शरण को छोड़कर, परमेष्टि की शरण को छोड़कर और कोई आलंबन नहीं है। वे श्रेष्ठ आराधक बनते हैं। और फिर जब मनुष्य बने, हर पर्याय में जब तक वो गृहस्थ रहे, उन्होंने खूब दान दिया, खूब पूजा की। खूब दान दिया और खूब पूजा की। पूरा चरित्र पढ़ करके देख लेना। और जब मुनि बने, खूब ध्यान किया, खूब तप किया। आराधना और साधना, यही दो मार्ग।
और साधना की योग्यता भी आराधना से ही होती है। देखो लक्ष्य क्या है? आराधना फूल है, साधना फल है। बिना फूल के फल होता है क्या? बोलो। पहले आराधना करनी ही पड़ेगी। सिद्धांत शास्त्रों की भाषा में अगर कहूं तो चाहे कोई भी हो, मोक्ष जाने के लिए छायिक सम्यक दर्शन चाहिए। और छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? आत्मा में डूबने से। बोले नहीं, आत्मा में डूबने से तो होगी, लेकिन पहले तुम्हें आराधना करनी पड़ेगी। क्या कहता है शास्त्र? केवली अथवा श्रुत केवली के पाद मूल में ही छायिक सम्यक दर्शन हो सकता है। पाद मूल यानी वर्चुअल सानिध्य नहीं योगेंद्र, वर्चुअल सानिध्य से नहीं मिलेगा, एक्चुअल में जाना पड़ेगा। शरण में आ जाओ। उनने आराधना की, उसी आराधना के परिणाम स्वरूप उन्हें छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और जब छायिक सम्यक दर्शन होता है तभी उनके अंदर असली साधक वृत्ति प्रकट होती है। समझ गए? तो बिना आराधना के साधना नहीं होगी। आप सब बहुत भाग्यशाली हो कि आपके हृदय में आराधक भाव प्रकट हो गया। भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु इस जन्म में मैं पूर्ण आराधना करूं ताकि मेरी पूर्ण शुद्धि हो जाए और अगले जन्म में मैं आराधक से साधक में परिवर्तित हूं ताकि सिद्धि तक पहुंच सकूं। भाव भ्रमण से मुक्त होना है कि संसार में ही रमना है? बोलो। ऐसा तो नहीं कि 10-20 भाव और चाहते हो कि और रस ले ले संसार का, छूटने के बाद तो दोबारा मिलना नहीं है महाराज। ऐसा नहीं, ऐसा अनंत कर चुके। भाव जगाओगे तभी बदलाव आएगा। आप देखो 24 तीर्थंकरों में सभी तीर्थंकरों ने आहार ग्रहण किया। बाहुबली जैसे बिना आहार के मोक्ष चले गए। एक अन्य अनेक मुनि ऐसे हैं जो दीक्षा लेते हैं, केवल ज्ञान पाते हैं, मोक्ष चले जाते हैं बिना आहार लिए। लेकिन कोई भी तीर्थंकर बिना आहार लिए मोक्ष नहीं जाते। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक आराधना का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, साधना का मार्ग पुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा को आराधना का मार्ग भी खोलना पड़ता है। वे आहार लेते तो आप लोगों को अवसर मिलता है। और शास्त्र कहता है भगवान को प्रथम आहार देने वाला उसी भाव में मोक्ष चला जाता है। कितना प्रबल पुण्य है आराधना का। आपकी आराधना में हम जैसे मुनियों की साधना है। आप सही आराधना करोगे तब हम सही साधना कर पाएंगे। अगर आपकी आराधना ही नहीं तो हमारी साधना कैसे? बहुत भाग्यशाली हो आप लोग। सोचो कितना पुण्य रहता है उस घड़ी में गृहस्थों का जिसके घर में तीर्थंकर परमात्मा भी अपना हाथ फैलाते हैं। बोलो, बजाओ तो जोर से। झूठी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं मैं,
अपने भाग को सराह लो, अपने सावक धर्म का महात्म समझ लो। कितना सौभाग्य है। तो जब आज पंचम काल है, तीर्थंकर परमात्मा का सानिध्य हमें नहीं मिलेगा, लेकिन जिनका सानिध्य मिल रहा है उनकी तो हम विशुद्ध आराधना करें। वहां तो मोह और प्रमाद से मुक्त हो। आज यहां भी प्रमाद है, यहां भी मोह है, यहां भी आलस भाव या उपेक्षापूर्ण बुद्धि है। पुण्य की वृद्धि कैसे होगी? तो साधना से सिद्धि, आराधना से शुद्धि। आप सब क्या करोगे? मैं आपसे यही सलाह दूंगा, इस जीवन में आराधना और शुद्धि को पकड़ कर रखो। अंतिम सांस तक आराधना हो और मेरे अंतरंग की शुद्धि बनी रहे। अभी भगवान आहारचर्या को निकलेंगे। आप सब आहार देना तो चाहोगे, चाहोगे कि नहीं? आप बताओ, त्रिलोकीनाथ को आहार देना है, कुछ बंद करके देना चाहिए कि ऐसे ही? बोलो, त्याग करना चाहिए कि नहीं? जब भगवान ने सर्वस्व त्यागा, तुम उनको आहार दे रहे हो। मन से पूछो, क्या तुम त्याग नहीं सकते? असंभव क्या है? कुछ भी नहीं, केवल माइंड सेट बनाना है। इसलिए मैं चाहूंगा आज जो भी भगवान को आहार दे, मद्य मांस मधु और रात्रि भोजन का आजीवन त्याग करके दे। त्रिलोकीनाथ की आराधना में इतनी भी शुद्धि नहीं, तो फिर क्या होगा? बोलो, हो सकता है कि नहीं? आजकल एक विडंबना देखने को मिलती है। जैनियों के यहाँ भी विवाह शादी होते हैं तो वहाँ दिन में खाने वाले नहीं मिलते। अगर कोई इक्का दुक्का चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि वो भिखारी बन के आया है, कुछ मिलता भी नहीं है। बताते हो कैसी विडंबना है। ये कितना बड़ा बदलाव है। बदलाव नहीं, भटकाव है। इसे सुधारिए। इसलिए मैं चाहूँगा आप सब आहार दें, कोई भी वंचित ना हो, पर रात्रि भोजन का कम से कम अन्न का भोजन, और वह भी अपने नगर गांव में आजीवन त्याग दे। जो छोटे बच्चे हैं या ऐसे प्रोफेशनल्स जिनकी कोई व्यक्तिगत मजबूरी हो, वो आहार देने से पूर्व हम लोगों से बात करेंगे। हमसे बात करेंगे, हम लोग यहीं बैठे हैं। जब तक हमारी सम्मति नहीं तब तक आहार नहीं देंगे। चलिए, आपको इतनी छूट दे देते हैं कि हम लोगों को दे लेना, पुण्य बढ़ा लेना। अभी हम लोग ज़्यादा टाइट नहीं हुए, लेकिन कई बार मन होता है कि अब थोड़ा टाइट होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रात्रि भोजन मुनि भक्त लोग करने लगे हैं। अब तो लगता ही नहीं कि जैनियों की पहचान है रात्रि भोजन का त्याग। आपने अपनी पहचान खोनी शुरू कर दी। मैं सभी युवाओं से पूछना चाहता हूँ, अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? बोलो, हाँ? तो कौन बनाएगा? मन बना लो, सब कुछ माइंड सेट पर निर्भर है। इतना ध्यान रख करके आप सबको काम करना है, उसी अनुरूप काम करेंगे। छोटे बच्चे, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, जिनकी कोई व्यक्तिगत मजबूरी है, हमसे बात करेंगे, हम रास्ता निकाल देंगे। बाकी सभी लोगों को मद्य मांस मधु और रात्रि भोजन का आजीवन त्याग करके ही भगवान को आहार देना है।
और आहार देने के क्रम में वहाँ बिल्कुल अव्यवस्था नहीं बनाएंगे। प्रथम क्रम में राजा श्रेयांश और राजा सोम आहार देंगे। उसके बाद जितने लोग बहनें व्रती भाई हैं जो चौका लगा रहे वो आहार देंगे। फिर आप लोग बारी बारी से देंगे, सब लोग अनुमोदना करेंगे और जितनी ज़्यादा देर बाद दोगे उतनी ज़्यादा लोगों की अनुमोदना करोगे और जितनी ज़्यादा लोगों की अनुमोदना करोगे उतना अधिक पुण्य प्रकट होगा। इसलिए इस बात का आप सब ध्यान रखेंगे। भगवान के आहार की बेला आ गई है, प्रभु आहार को निकलने वाले हैं। कार्यकर्ता बाहर आकर के व्यवस्थाएं बना लें।